कबीर जी के महत्वपूर्ण दोहे। बहुत गई थोड़ी रही, व्याकुल मन मत होए। धीरज सबका मित्र है, करी कमाई न खोए। इस दोहे के अंतर्गत कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन की कठिनाइयों को देखकर व्याकुल नहीं होना चाहिए। अपने मन को नियंत्रित करते हुए उसे यही समझाने का प्रयत्न करना चाहिए कि जितनी कठिनाइयों का सामना किया, अब बस उसका कुछ ही भाग शेष रह गया है। अतः तनिक और धैर्य रखें, कहीं ऐसा न हो कि थोड़ी देर की जल्दबाजी में अब तक का परिश्रम व्यर्थ हो जाए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंतकाल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। यह दोहा कबीरदास जी ने कहा है। इसका मतलब है कि अभी राम नाम की लूट मची है, इसलिए भगवान का जितना नाम लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मरने के बाद पछतावा होगा कि क्यों राम भगवान की पूजा नहीं की गई। यह दोहा महान गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इस दोहे का अनुवाद है कि पीसते हुए पत्थरों को देखकर प्रकाश कबीर रोता है। दो पत्थरों के अंदर कोई भी जीवित नहीं रहता है। कबीर जी ने चक्की को द्वैत के रूप में देखा है, जिसमें हम रहते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी, अच्छा और बुरा, पुरुष और स्त्री, उच्च और निम्न, हर जगह द्वैत है। यह विपरीतताओं का खेल, यह चलती चक्की सभी को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। कोई भी इससे बच नहीं सकता। जो भी इस द्वंद्व में प्रवेश करता है वह कुचला जाता है। कोई भी जीवित नहीं बचता। कबीर रोते हैं क्योंकि शायद ही कभी, अगर कभी, कोई द्वंद्व के पीछे एकता, दिव्यता को देख पाता है। चिंता ऐसी डाकिनी, काट कलेजा खाए। वेद बिचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता एक ऐसी डायन है जो व्यक्ति का कलेजा काट कर खा जाती है। इसका इलाज वैद्य नहीं कर सकता। वह कितनी दवा लगाएगा, अर्थात चिंता जैसी खतरनाक बीमारी का कोई इलाज नहीं है। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे। मीठे वचन सुना के, जग अपना कर ले। इस दोहे में अर्थ है, कागा का अर्थ है कौवा, दे देने योग्य, जग संसार। इसका अर्थ बना, कौवा किसी का धन नहीं चुराता, फिर भी कौवा लोगों को पसंद नहीं होता। वहीं कोयल किसी को धन नहीं देती, लेकिन सबको अच्छी लगती है। यह फ़र्क है बोली का। कोयल मीठी बोली से सबके मन को हर लेती है। इसी तरह अगर हम भी मीठी बोली का इस्तेमाल करें तो हम हर किसी को खुश कर सकते हैं। किसी को खुश करना या दुखी करना सब हमारे हाथ में है। रूखा सूखा खाई के, ठंडा पानी पीव। देख वीरानी झोपड़ी, मन चलचावे जीव। इसका अर्थ है रूखा यानी जिसमें घी, तेल आदि चिकने पदार्थ ना पड़े या ना लगे हों। सूखा, शुष्क या खुश्क। जीव, प्राण या जान। इस दोहे का अर्थ निकला, ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसी में संतोष करना चाहिए। यदि ईश्वर ने रूखी सूखी 2 रोटी दी है तो
उसे ही खुशी से खाकर ठंडा पानी पीकर सो जाना चाहिए। दूसरों की घी की चुपड़ी रोटी देखकर मन नहीं ललचाना चाहिए। अक्सर हमारे दैनिक जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम दूसरों की शान व शौकत और उनका पैसा देखकर मन ही मन सोचते हैं, काश हमारे पास भी होता। और भगवान ने हमें जो चीज़ें दी हैं उसका लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। अगर हम अपने पास जो है उसी में खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे और हम अपने भगवान को भी खुश कर पाएंगे। माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। माला का अर्थ है गले में पहनने का हार, एक आभूषण या हार। जुग का मतलब होता है युग। इसका अर्थ निकला, कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर जी ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों की माला को बदलो या फेरो, ताकि आप भगवान के और समीप जा पाएंगे। भगवान के समीप जाने से ही हमारे सारे कार्य सिद्ध होंगे। भगवान को हमारे हाथ के मनकों की नहीं, जबकि हमारे मन के मनकों की आवश्यकता है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।